शोक सभा आयोजित कर सिप्तैन अहमद के प्रति लोगों ने नम आंखों से शोक प्रकट किया। भगत सिंह युवा मोर्चा अररिया के सौजन्य से गुरुवार को टाउन हॉल में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कैरियर गाइड एकेडमी के निदेशक, छांव फाउंडेशन और द संवाद के संस्थापक सदस्य सिप्तैन अहमद के लिए शोक सभा का आयोजन और कुरान खानी के साथ साथ दुआए मग़फ़िरत किया गया। भगत सिंह युवा मोर्चा के सदस्यों के साथ साथ आम लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इतनी जल्दी और बेवक्त कम उम्र में सिप्तैन के जाने से लोगों में काफ़ी सदमा है। शोक प्रकट करने वाले अधिकांश लोगों की आंखें नम थीं। उनके जाने का इस कदर सदमा लोगों पर दिख रहा था कि लोग सही से बोल नहीं पा रहे थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे इतने कम उम्र में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मिलने जुलने वालों में कितना शोहरत पा चुके थे। यही कारण है कि अररिया से लेकर दिल्ली तक अलग अलग संगठनों ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों को नम आंखों से याद किया। साथ ही इस शोक सभा में उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखने का भी प्रस्ताव सामने आया है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने मातृभूमि अररिया में आकर सामाजिक कार्यों में लग गए, जिसके कारण वो हर तबके के दिलों में छाप छोड़कर इस दुनिया से चले गए। गुरुवार को टाउन हॉल में भगत सिंह युवा मोर्चा अररिया के शोक सभा में गांव से लेकर शहर के लोग भारी संख्या में मौजूद थे, जिसमें सिप्तैन अहमद के पिता प्रोफेसर रकीब साहब और उनके छोटे भाई सुफियान साहब, सत्येंद्र नाथ शरण साहब, कारी नियाज साहब, फारूक ट्रांसलेटर साहब और भगत सिंह युवा मोर्चा के सदस्य जनाब इम्तियाज़ अनीस उर्फ लड्डू, तबरेज़ हसन, राशिद इकबाल, राहिल अहमद, मोहतशिम अख्तर और खुर्शीद नेताजी मौजूद थे। 3 तारीख से आज 12 तारीख हो गया है। इतने चाहने वाले लोग अंदाज़ा भी नहीं था। कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहा है, कौन कौन से दूसरी कंट्रीज से भी मुझे काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। खैर, अब मैंने यह अहद कर लिया है और जितने यहाँ ये भगत सिंह युवा मोर्चा और भी लोग दूसरे फाउंडेशन के लोग हैं मौजूद, अब हम लोगों को एक ही काम करना है कि उनका बचा हुआ काम को, अधूरा काम को दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ाना। मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। 3 दिन में मेरी ये हालत है, मुझे लगता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि वो करते कैसे थे ये काम, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। अभी सुबह की बात बता रहा हूँ, रात में मैंने उनका ईमेल क्रैक किया है, मेल आईडी को जब मैंने खोला है, बेंगलोर में कोई संस्था है जहाँ किडनी डोनेट करना था, उस किडनी डोनेशन में उन्होंने कुछ पैसा वहाँ पे दिया। कल जब मैंने परसों बैंक को खोला, बैंक अकाउंट को ये किया, मुझे लगा शायद हमेशा कहते थे कि मुझे इस बात से थोड़ा ये भी होता था कि पैसा। कल देखो सिर्फ अकाउंट, स्कूल के अकाउंट में सिर्फ 9,000 रुपये। स्कूल, इतना बड़ा स्कूल, उस अकाउंट में सिर्फ 9,000 रुपये हैं। तो समझ में आया कि पैसा कहाँ जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा हूँ कि कोई मिलाप फाउंडेशन है बेंगलोर का, किडनी डोनेशन, किडनी के लिए वो फेमस है। वो उनको वहाँ पे किसी मदर को किडनी चाहिए था, उस डोनेशन में उन्होंने कुछ पैसा दिया था, उसका रसीद मुझे मेल पे मिला। इस तरह का धीरे धीरे मुझे कुछ बातें पता लग रही हैं। अब बोलने का तो कुछ समझ ही में नहीं आता। मैं तो मेरा अभी आपने देखा होगा, मेरा ड्राइवर यहाँ चाबी लेने आया होगा। 5 मिनट पहले बहन ने फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे हैं, चाबी यहाँ से फ़ोन गया लड्डू भाई का, मेरे दिमाग से ये निकल गया कि वो यहाँ आ रही है, चाबी देना है उसको। और बिल्कुल अनसर्टेन हो रहा है मेरा तो बिल्कुल ही समझ से बाहर हो रहा, क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन में इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। लेकिन अब आप लोगों से गुजारिश है, अगर सिप्तैन भाई का तो पूरा जगह नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जितने भाई उम्मीद कर रखे हैं वो मेरे से कम 80-85% उम्मीद ज़रूर करें। मेरे पास ज़रूर आए स्कूल में, मैं स्कूल ही बैठना शुरू कर दिया हूँ, 3 दिन हो गया है।
वहीं मुलाकात होगी, वहीं मीटिंग करेंगे, वहीं से वो जो बनाना है ट्रस्ट वगैरह सारा हम लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो उनका ख्वाब था उसको इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। कुछ दिन पहले भी उन्होंने मुझे बताया था कि स्कूल अब +2 हो गया है, अब हमारा नेक्स्ट मिशन बीएड कॉलेज और पैरामेडिकल है। इंशाअल्लाह उसको भी हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ के बच्चे, यहाँ जो बाहर हम लोग जो बाहर जा के पढ़े, सही बताओ कसम से किसी रात भूखा भी रहना पड़ा था। पैसा नहीं होता था, कभी लेट हो जाता था। उस ज़माने में वो आता था ना, यहाँ से डाक होता था, 1 हफ्ता में पैसा पहुँचता था। अभी तो है ना, फ़ोन पे कर दिया फ़ौरन आ गया पैसा आता। कभी लेट हो जाता था तो कभी भूखा रहना पड़ता था। वैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो अब हम लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके इरादे को आगे बढ़ाएंगे। और स्कूल इंशाअल्लाह पूरी मजबूती के साथ मैंने संभाला है, इंशाअल्लाह उसमें कहीं कोई कमी होने नहीं दूंगा। इंशाअल्लाह उसको काफ़ी आगे अच्छा लेगा उसको चलूँगा इंशाअल्लाह। आप लोगों को जो भी मशवरा देना हो, मेरा नंबर, मैं फेसबुक पे नंबर अपडेट नहीं है, मैं कर दूँगा अपडेट, और जिनके पास नहीं है आसानी से मिल जाएगा उनको। जितनी भी हमसे कोऑर्डिनेशन करनी हमसे कोऑर्डिनेट करें। बाकी सारी हेल्प मेरे तरफ से, जो भी फाउंडेशन होगा मैं करूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। आज के इस कुरान खानी और शोक सभा का आयोजन करता भगत सिंह युवा मोर्चा के नौजवान कि हम बहुत ही मशकूर और ममनून हैं अजीज़ जिन्होंने अजीज़म सिक्तैन अहमद मरहूम के लिए दुआ खैर का एहतमाम किया है। इससे पहले छाँव फाउंडेशन न जाने पूरे हिंदुस्तान में कहाँ जिनको मैं नहीं जानता, अखबार से, मीडिया से, सोशल मीडिया से खबरें आती हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे नौजवान के अंदर, हमारे नौजवानों ने एक चीज़ तो अब तय कर लिया है, हम जब तक इधर उधर भटके लेकिन अब नहीं भटकेंगे, ऐसा लगता है। भगत सिंह हिंदुस्तान के चंद नामवर नौजवानों में एक सबसे अहम शख्सियत है। और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ये आपके कामयाबी की निशानी है। मैं चाहूँगा अभी जो मौजूदा हालात हैं हमारे समाज के, मैं समाज लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें जहाँ आपके जैसे नौजवान सुधार की तरफ जा रहे हैं, अच्छाइयों की तरफ जा रहे हैं, बुराइयों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमारे ज़्यादातर नौजवान बेराह रवी का शिकार है। आपकी ड्यूटी बनती है कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उनके नाम लगाएं, ताकि हमारे वो बच्चे जिनके माँ बाप या तो उनका केयर नहीं लेते, या उनको अच्छी तालीम नहीं दे रहे हैं, या कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके वजह से वो गलत रास्ता वर्ड तो बड़ा भारी पड़ जाता है, जैसा बिखर से गए हैं, उन पर आप मेहनत करें। और हमें लगता है अब आप लोगों की मोहब्बत से और पूरे बिहार और हिंदुस्तान में
जिस तरह से ताज़ियती नशिस्त का एहतमाम हो रहा है, कहीं न कहीं बहुत ही छुपे हुए अंदाज में सिप्तैन शायद इस काम को कर रहा था। बखुदा कहते हैं ये लड़का इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा था, इसका इल्म मुझे नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर बोलता था कि ज़िंदगी में अच्छा काम करना चाहिए। आपको बतावें कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मैक्स हॉस्पिटल में वो सर्विस कर रहा था। जब स्कूल वहाँ चला गया तो मेरी एक आवाज़ पर उसने यूपीएससी के एग्ज़ाम को मुलतवी कर दिया और ये कहा अपने दोस्तों से कि पापा की तबीयत अब अच्छी नहीं लगती है, मैं बीमार रहता हूँ। और 2-3 इदारे उनके हैं, उनको देखना पड़ रहा है। और मेरी एक आवाज़ पर मुझे फ़ोन पर कहा कि हम 2 महीने का वक्त लेंगे आपसे, हम 2 महीने के अंदर इंशाअल्लाह आ जाएंगे। और वो आ गया, फिर अपना मिशन लेके चला और फिर दुनिया से चला गया। ये मिशन सबका होना चाहिए। देखिए, उलमा कराम से आप सीखेंगे, जानेंगे, वो कुरान की रोशनी में बात करते हैं, लेकिन हम इतना ही उनसे सीखे हैं। कुरान की सबसे पहली वही थी अक़रा, अक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। हम उसी को छोड़ दिए। हमने रोज़गार को तालीम से अलग कर दिया। हमारे आपके बच्चे अच्छे स्कूल में यकीनन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप गौर कीजिए कि वो मकतब जो मस्जिदों में चलता था, वो मकतब जो छोटे छोटे मकतब में पढ़ाई होती थी, लोगों के दरवाजे पे होता था, कहाँ गुम हो गया। अगर आप उस मिशन को लेके नहीं चलेंगे तो आप चीखते रहें, चिल्लाते रहें, फंड मुहैया करते रहें, आप 80% को तालीम नहीं दे सकते। हमारे आपके यहाँ एक रिवाज था, हम लोगों ने किया है उसको, कि छोटे छोटे मकतब चलते थे, अक्सर मस्जिदों में चलता था, अब तो खैर मकतब अलग हो गया है। और उसका खर्च चलता था मुठिया से, याद है? सबको याद हो। हफ्ते के रोज गांव में बच्चे घूम जाते थे और 200 घर घूमते थे, तो लगभग 40 किलो 50 किलो चावल की वसूली हो जाती थी। जो मदरस पढ़ाते थे, जो खर्च होता था उससे पूरा होता था। उसको गांव घर में हम लोगों ने छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये है कि 100 रुपया महीना दे करके आज गरीब वालिदैन बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हम लोगों ने हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। हमने उनसे बताया नहीं कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो वो उस चीज़ को भूल गए और अपने बच्चों को पंजाब, दिल्ली और न जाने कहाँ कहाँ किस किस माहौल में 8 साल से लेकर के 15 साल 20 साल के बच्चे को भेज देते हैं। और फिर जब वो बच्चा वापस आता है और बीमार होता है, गलत काम करता है, तो हम ही लोग कोसते हैं उसको। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी थी, हम सबों की थी। तो ये छाँव फाउंडेशन इस काम को कर रहा है यकीनन, और ये भगत सिंह युवा मोर्चा और इस तरह की कई तंजीमें होंगी। मेहनत करना चाहे तभी हो सकता है। अगर उसमें ज़र्रा बराबर भी वो रहा कि हमको इसके बदले कुछ मिलेगा, तो मुमकिन नहीं। चुनांचे उसने अपने अगल बगल के टोले मोहल्ले में ऐसा शुरू किया था, गुफ्तगू के ज़रिए शुरू किया था। और ये बात को इस बात को मैं जानता था। तो हम कहना असल ये चाहते हैं कि हमारी आपकी ज़िंदगी तो तय होती है, मौत का दिन मुकर्रर होता है।
सिप्तैन मरहूम को इंतकाल किए हुए आज 10 दिन हो गए। हमें इजाज़त है कि आप 3 दिन तक गम मना सकते हैं। अब क्या करना होगा? हर बार ये कहना वो बहुत अच्छा था, उससे ज़रूरी ये है कि अगर वो वाकई अच्छा था आपकी नज़रों में तो करता क्या था? जो कुछ भी थोड़ी बहुत अच्छा काम करता था उसको लेकर आप आगे बढ़ें। अभी तबरेज़ ने प्रपोज़ल लाया, हमसे बात भी हुई थी। हम चाहते हैं कि उसकी सवाने उम्री हर मौजू पर एक हो, उसमें जो भी जिस तरह का ताउन हम करेंगे पूरा। तो एक आदमी मेरे चाहने से वो नहीं होगा। पढ़े लिखे लोगों की, कुछ अंग्रेज़ी तबका से, कुछ हिंदी तबके से, कुछ आलिमों की एक टीम हम चाहते हैं बना दें। और वो टीम जब बन जाए तो जो लोग भी कुछ देना चाहते हैं लिख करके वो उनके पास जमा करें। फिर अगर हिंदी में मजमून है तो कोई हिंदी वाले उसका एडिट करें, इंग्लिश वाले करें, उर्दू वाले करें, और जितना जल्द हो सके 2 महीने में, 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा। हम तो चाहेंगे कि बहुत जल्दी हो जाए। तो मैं उसके लिए ज़हनी तौर पर और मासी तौर पर दोनों तरह से तैयार। वो उसकी एक खूबी जो ख़ास तौर से हम दोनों के लिए, मेरे लिए और उसकी वालदा के लिए, हम लोग अक्सर देखते थे वो झूठ नहीं बोलता था मेरी जानकारी के हिसाब से। तो नौजवानों को चाहिए कि झूठ नहीं बोलें।